धरती माँ के बहादुर सपूत अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए मैदान अमल में मौजूद। बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज के 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ताल्लुक कालदम तंजीम से था। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान राबतों, जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल में मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती कोशिशों की क़यादत की। पाकिस्तान ट्रंप इंतज़ामिया का अहम और गैर मुतवक्किल शराकतदार बनकर उभरा। वोक्स का तज्ज़िया लिखा, पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के लिए यकसां काबिल एतमाद सालिस है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क, किसी का ताबे नहीं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान से मुताल्लिक जहर आलूद सवाल करने पर भारतीय सहाफ़ी को मुंह तोड़ करारा जवाब देकर खामोश करा दिया। कहा, उम्मीद है अमरीका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। रूस भी अमरीका ईरान मुआहिदा चाहता है। यूक्रेन के साथ पुरअमन तरीके से मुआहिदे के लिए तैयार है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए मुहिम का वक्त खत्म होने में चंद घंटे बाकी। रात 12 बजे तक का वक्त। तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार अपने अपने हलकों में वोटर्स को अपने हक में कायल करने के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ। इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI समेत तमाम सियासी जमातें मैदान में। गिलगित असेंबली की 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार आमने सामने। 266 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी दंगल में मुताद्दिद कानूनी मुश्किलात का सामना। PTI के उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान में अब किसी वाहिद जमाती निशान के बगैर आज़ाद हैसियत में मैदान में हैं। मेयर सखर अरसलान शेख ने कैप्टन सफ्दर से मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। कहा, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम के दौरान सिंध के अवाम बारे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कैप्टन सफ्दर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया। मेयर सखर का कैप्टन सफ्दर को सिंध से इलेक्शन लड़ने का भी चैलेंज। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन 27 जुलाई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। नई तरक्याती स्कीम्स, मंसूबों और तबादलों पर पाबंदी होगी। ज़ाब्ता इखलाक इलेक्शन के इनेकाद तक नाफिजुल अमल होगा। ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। मजीद बोले, ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता, लेकिन डील की सूरत में मुलाकात मुमकिन है। सब जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहिदा है क्या। मुजव्वज़ा मुआहिदे में बाज़ निकात अब भी वजाहत तलब हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, अमरीका के साथ किसी भी मुआहिदे या जंगबंदी में लेबनान लाजमी शामिल होगा। पाकिस्तान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई का दो टोक ऐलान। कहा, ईरान हर हाल में लेबनान के साथ किए गए वादे पर कायम है। ईरान ने दिफाई तैयारी मुकम्मल कर रखी है। धमकियों का जमाना गुजर गया। ईरान किसी भी जारहियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहते हैं, इमाम खुमैनी ने ईरानी कौम को ये सबक दिया था कि किसी भी जारहियत, दबाव या बालादस्ती के सामने घुटने न टेके जाएं और हर किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाए। ईरानी कौम ने अमरीका इसराइल के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया को ये दिखा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात से खराब ताल्लुकात की वजह उसके इसराइल से मरासम है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीका इसराइल ने UAE के सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल की। UAE दीगर खलीजी ममालिक की तरह पॉलिसी अपनाता तो हमारे ताल्लुकात कहीं बेहतर होते। अमरीकी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सदर ट्रंप के खिलाफ फट पड़े। अमरीका में बढ़ती महंगाई पर रुकन कांग्रेस रिचर्ड नील की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, ईरान जंग के बायस
हर अमरीकी घराना $750 इजाफी बोझ बर्दाश्त कर रहा है। अमरीकियों को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि वो ये सब नाम नेहाद कौमी मकासद के लिए बर्दाश्त करें। ईरान अमेरिका कशीदगी के बाद तेल महंगा, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में बेचैनी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल तक पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $95 फी बैरल के करीब ट्रेड होता रहा। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पेट्रोल की कीमत में 3 से 4 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल 30 रुपए तक फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। नई कीमतों का इत्तलाक ऐलान के बाद फौरी तौर पर किए जाने का इम्कान। यूक्रेनी सदर का रूसी हममनसब को खुला खत, मुकम्मल जंग बंदी पर आमादगी का इजहार। कहा लड़ाई बहुत हो चुकी, यूक्रेन जंग बंदी के लिए तैयार। मजीद कहा अगर रूस जंग बंदी के लिए तैयार नहीं होगा तो यूक्रेन लड़ने के लिए तैयार है। रूसी फौज इस साल डोमेस्टिक के इलाके पर कब्जा नहीं कर सकेगी। IMF का स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स रियायत खत्म करने का मुतालबा। कॉपीज, रजिस्टर्स, कलम, पेंसिल समेत तालीमी सामान महंगा होने का इम्कान। 1 जुलाई 2026 से नई टैक्स शरह नाफिज किए जाने की तजवीज़। फाइनेंस बिल 2026 में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 18% करने पर गौर जारी। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई।